नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। कुछ चीज़ों पे नज़र पड़ रही है, इसलिए सबसे पहले उनको देखते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपकी जो है रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है यहाँ तक, इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं और हमारे जीवन में इसकी बड़ी भूमिका होती है और बड़ा महत्व भी होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है रेखाएं बन रही है और ये यूं जाके फिर यूं मुड़ रही है। अब ये क्या करता है देखिएगा, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परेशानियां भी साथ-साथ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियां बन रही है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। जबकि आप कुंडली वगैरह में देखें तो आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविक समस्या आपकी हथेली की रेखाओं से आ रही है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखेंगे, बहुत ध्यान रखने वाली है, ये शुक्र से संबंधित, जो सुख का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरी का मालिक है, उस शुक्र पे जो थंब है इसका भी बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना। यहाँ पे इस पहले पौरवे को देखें तो बहुत छोटा है, जबकि दूसरा पौरवा जो है आपका, इसका डबल से ज्यादा है। ये कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, ये संकेत दे रहा है। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपका बड़ो सोच समझकर आपको निर्णय लेने चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, मूल रूप से अगर देखा जाए तो 42वें वर्ष से ही आपके जीवन में चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी, चीजें स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी। तब तक कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता, कई बार संघर्ष, कई बार कन्फ्यूजन, कई बार दुविधा, मानी चीजें अच्छी भी होंगी तो कुछ खराब भी होंगी, कुछ सामान्य भी चलती रहेंगी, लेकिन आप ऐसे चीजों में उलझे ही रहेंगे। हाँ, 42वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और इस परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव देगा और अच्छा प्रभाव देगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। एक तरफ से मैं कहूँ तो 2 बार भाग्योदय, आप 3 बार भाग्योदय है। एक तो 42वें वर्ष में चीजें भाग्योदय की स्थिति में आ रही हैं, करियर और धन की रेखा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा से निकल रहा है और स्वस्थान शनि पे पहुंच रहा है और दृष्टिगोचर बृहस्पति को कर रहा है, तो 45वें वर्ष में ये भाग्योदय, एक भाग्य योग का निर्माण कर रहा है, तो पूर्ण भाग्योदय भी दे रहा है। ठीक। और फिर 56वें वर्ष में बुढ़ापे में दोबारा भाग्योदय है, तो 3 बार का भाग्योदय आपके जीवन में आने वाला है। तो जो विशिष्ट चीजें आपके जीवन में आएंगी, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी जरूर रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये आपकी हथेली बता रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, फिर सवाल लूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी बुध की उंगली इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल की फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति वैसे बहुत ज्यादा पुष्ट तो नहीं है, शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। हथेली की आकृति अगर हम देखें तो पूरी तरह से आयताकार है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो राजयोग बन रहा है। इसका मतलब अगर आप सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, विशेषकर बृहस्पति से संबंधित,
चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है या कानून का क्षेत्र है। ये दौर आ गया है कि धीरे धीरे आप बड़ी सफलता की ओर जा रहे हैं। कुछ न कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है। और साथ में ये चतुष्कोण जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। तो बृहस्पति जहां आपको खुशहाली की ओर ले जा रहा है, आपको विजयी की ओर विजय दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं ऐसा काम करने जा रहा है जिससे मन प्रसन्न रहे और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहे। हाँ, आपको सूर्य का ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं। वैसे अगर हम बात करें तो जन्म स्थान से दूर आपकी ज़्यादा तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, तो इस बारे में भी आपको सोचना होगा। पहला प्रश्न ही आपका है, नौकरी में उच्च पद या पदोन्नति कब तक संभव है। देखिएगा, वैसे योग तो बन गए हैं, साल भर के अंदर जो है इसमें कहीं ना कहीं आपको खुशखबरी मिलनी चाहिए। लेकिन दोबारा दोहराता हूँ, जो आपके जीवन में चीज़ों में बदलाव बड़ी मात्रा में है वो 42 ईयर से ही है। दूसरा आप लिखते हैं, नौकरी संबंधित नैनीताल हाई कोर्ट में लगे मुकदमे से मुक्ति कब तक संभव है। यहाँ पे मुक्ति को पाना है आपने, तो मैं एक हनुमान जी का उपाय दूंगा, जरूर आप करिएगा, आपको निश्चित तौर पे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे, आपका शनि बहुत गहरा हो रहा है, यहाँ पे उठ रहा है और सूर्य सरकारी साथ नहीं दे पा रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, सूर्य उपासना जरूर करें, आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। फिर कह रहा हूँ, अभी 2 से 2.5 वर्ष तक ये खींच सकता है, लेकिन अगर बृहस्पति का जिस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, साल भर के अंदर ही इसको निपटना चाहिए। लेकिन मान के आप 2 से 2.5 वर्ष चलिए। वर्ष 2025 जीवन व परिवार के लिए कैसा रहेगा। अगर आपके पर्सनली जीवन के लिए या प्रोफेशनली जीवन के लिए देखूं, तो 2025 आपके लिए एक सौगात लेके आया है। कहीं ना कहीं जो है, जो आपकी स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है और तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिल रही है। साथ में आपका जो करियर का मामला है, इसमें भाग्य योग का निर्माण हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ये आपको देगा ही, ठीक है। दूसरी बात है, धर्म और अध्यात्म के मामले में भी ये आपको बहुत आगे रखेगा। शुक्र भी अपने वर्चस्व में आ रहा है, तो एक लग्जरी देगा, एक सुंदरता देगा, एक आकर्षण देगा, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पे मनी ट्रायंगल जो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी इष्ट कृपा आपको दे रहा है। अगर आप नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी शुरू करते हैं, तो आपको लाभ होगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि जो है, आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब है व्यक्ति विवेकवान है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्ति है, मस्तिष्क से कार्य करने वाले आप हैं। और जिस तरह से हथेली की ये आकृति बन रही है, पूरी तरह से आयताकार, जिस तरह से बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है यहाँ पे, उस प्रकार से तो ये हथेली स्पष्ट बता रही है कि कोई उच्च पदस्थ अधिकारी के योग है। या तो आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे, ये दिखा रहा है, और वो भी सर्विस सेक्टर में। आप आगे भी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक जो है एनालिटिकल आपका जो है व्यक्तित्व रहेगा, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। खास करके हथेली की जो आकृति है, क्योंकि दार्शनिक हथेली है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि निश्चित तौर पे जो आपका करियर रहने वाला है, जिसमें आप कामयाबी की सीमा को पार करेंगे, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो,
शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला, ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला, उन्नति देने वाला रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। एक रिसर्च की भावना, एक शोध की भावना और उसकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। आपके जीवन में ऐसा आकर्षण रहेगा कि विपरीत लिंगी आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा-सा जीवन में चीज़ों में संभल के चलना है। ये भोग को बहुत ज़्यादा देता है। भोग संबंधी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दे देता है और उसकी वजह से कभी-कभार मानसिक परेशानी भी होती है। व्यक्ति के जीवन में चिंताएँ ज़्यादा आती हैं, ठीक है ना? और कहीं न कहीं सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुखों की कमी करता है ये। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, ज़रूर करें, लाभ होगा। वहीं जीवन रेखा देवगुरु बृहस्पति की ओर देख रही है, तो इसका मतलब है कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका। अच्छी खासी नॉलेज भी रहेगी, बुद्धिमान भी बहुत अच्छे रहेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहने वाले हैं। जिसको भी आप प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, अपने हृदय की गहराई से करेंगे और अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी भी रहेंगे। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है, निर्मल हृदय का। जब आपकी सूर्य की स्थिति बेहतरीन होगी, तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ही ये अपने दोस्त से दूर हुआ, निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हो जाएंगे। एक बात निश्चित है, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और जो है आपकी हृदय रेखा है। आप जिस भी प्रकार से हों, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। थोड़ा-सा आपका चंद्रमा हल्का अनबैलेंस है, ये संतुलित अवस्था में पूरी तरह से नहीं है। तो अभी कम से कम 5-6 महीने तक कई बार ये मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, कई बार भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रख सकता है। कभी-कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा इस 5-6 महीने तक और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना है। माँ को लेके हल्की-फुल्की चिंताएँ रह सकती हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या माँ से थोड़ा दूर रह सकते हैं। और थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको छोटा-सा उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।